राजनीति तो अपने आप में ही एक दंगल है। किसी का कहीं कोई अमंगल नहीं है। सब अपनी अपनी आत्माओं के सफ़र में हैं। एक बड़े नेता ने कहा है भारत के कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। चाहे वो देश की राजनीति हो, विदेश की राजनीति हो। अपने देश की राजनीति में सत्ता के संघर्ष तो चल ही रहा है। विपक्षी पार्टियां और विपक्षी दल के नेता ऐसे से मुद्दे उठाते हैं जैसे लगता है कि मुद्दे उनके लिए बनाए जाते हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है और भारत के सत्ता पक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया है विपक्ष पर, अगर ये बात सही है तो देश के लिए कितना हानिकारक है कि जब भी संसद का सत्र चलने वाला होता है तो विपक्ष विदेश के द्वारा खास करके अमेरिका की राजनीति से उठाए गए मुद्दों को जैसे लगता हो कि वहाँ संस्थाएं भारत की सत्ता को बेदखल करने के लिए अपने देश के विपक्ष के लिए काम कर रही हों। हर बार जब भी सत्र चलने वाला होता है तो एक बड़ा मुद्दा आता है, चाहे वो व्यापार को प्रभावित करे, अडानी को घेरे या भारतीय राजनीति को अपने साए में ले, लेकिन लगातार चल रहा है। ठीक है, सत्ता पाने के लिए संघर्ष विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन देश में ही सत्ता पक्ष के पास जो कमियां हैं उस कमियों को पकड़ करके और सत्ता पक्ष को विपक्ष अपनी गलवहियाँ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विदेश के उठे मुद्दों को उठा करके जैसे लग रहा हो कि विदेश में भी कुछ शक्तियाँ भारतीय पक्ष के लिए काम कर रही हैं। अगर ये बात है तो देश के लिए अहितकर है और देश की राजनीति के लिए अहितकर है। अपने देश में लड़िए लेकिन मिलकर एक रहिए। महाभारत का जो ये कथन है कि हम आपस में 5 और 100 अलग अलग हैं लेकिन बाहर के लिए हम 105 हैं, तो भारत को भी अगर अपनी देश की राजनीति, अपने राष्ट्र की सुरक्षा बरकरार रखनी है तो एक रहना होगा। विदेश खास करके पड़ोस दोनों भारत पर अपनी अपनी अंगुलियां ताने हैं। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, चीन हो या अमेरिका, कोई भी किसी के पक्ष में नहीं है। सब अपने अपने पक्ष में हैं, अपने अपने हितों को लेकर के हैं, अपने देश के हितों को लेकर के हैं। ऐसे में भारत को भी अपने हितों पर काम करना चाहिए और भारत सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति खूब करे, गलवहियाँ खूब करे, पर विदेशी शक्तियों को ना शामिल करे। नमस्कार साथियों, बेटिया गुरु को लाइक सब्सक्राइब